भरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ताबिश ने अलीज़े के माँ बाप के सामने काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इस रिश्ते से इनकार कर दिया कि आप अपनी बेटी को खुद ही संभाल लें, क्योंकि मैं इससे शादी नहीं करना चाहता। अब अलीज़े तो हैरान है कि ताबिश इसे किस तरह रिजेक्ट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ सज्जल जिस तरह घर वापस आई, अगर सलार वक्त पर इसे ना बचाने आता तो शायद वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही न रहती। लेकिन इस मुश्किल में डालने वाला भी तो सलार ही था। इसे नफरत हो रही है सलार से। ऐसे में रही सही कसर इसकी माँ पूरी कर देती हैं। सुबह इसके ऑफिस जाने से पहले अपना सर बांध कर बैठ जाती हैं कि ख़त्म करो इस नौकरी को। बहुत मुश्किल से मैंने तुम दोनों की इज्जत की हिफाजत की है। इश्क माशूकी के चक्कर में पड़कर मेरे मोहल्ले में मेरी इज्जत को खाक में ना मिला देना। वो हर बार सज्जल को ही कसूरवार समझती है, इस पर इल्ज़ामात की बौछार होती है और वहीं सज्जल पर बार बार अपने किरदार की गवाहियां दे देकर थक चुकी है। जब इसकी माँ को इस पर यकीन नहीं, वो दुनिया वालों को क्या यकीन दिलाएगी। वो खामोशी से ऑफिस के लिए तैयार होती है और ऑटो में बैठकर चली जाती है। सारे रास्ते भी यही सोचती रही कि इसकी माँ इसे इतनी बदगुमान क्यों है। रमशा ने एक बार इसका और सलार पाशा का नाम जोड़ा तो माँ को लगा कि वो सच में अफेयर चला रही है, वो भी सलार पाशा जैसे घुमंडी बंदे से। नफरत है मुझे उस शख्स से। वो ऑफिस पहुंचती है जहां पर सलार पाशा उम्मीद नहीं कर रहा था कि कल के हादसे के बाद सज्जल दोबारा ऑफिस आएगी, लेकिन इसे ऑफिस में देखकर सलार पाशा खुद हैरत ज़दा रह जाता है कि ये लड़की किस मिट्टी की बनी है। कल इसके साथ इतना कुछ होने वाला था और आज फिर से स्ट्रांग बनकर इसी ऑफिस में खड़ी अपना काम कर रही है कि मुझे बातों से ज़्यादा काम करके दिखाने पर यकीन है। अब सलार पाशा अपने दोस्त के सामने गुस्से से आग बगूला है कि मैं तो समझ रहा था कि आज रिज़ाइन कर देगी, लेकिन ये तो बड़ी ढीठ है। इस पर इसका दोस्त कहता है कि यार तुम क्यों उस लड़की के पीछे पड़ गए हो, वो तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं है। इस पर सलार को गुस्सा आ जाता है, मेरे टाइप की तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो मेरी एम्प्लॉय है, मैं जब चाहूँ इसे ऑफिस से निकाल बाहर कर सकता हूँ और कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं सलार पाशा हूँ। खुद को सलार पाशा तो ऐसे कहता है जैसे पाकिस्तान में एक छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं, बल्कि अमेरिका में कोई बिल गेट्स हो, जिसे पूरी दुनिया जानती हो। खैर ऑफिस में बैठी सज्जल की नज़र अहमद पर भी पड़ जाती है और इसे देखकर वो चौंक जाती है। इसे पता ही नहीं था कि अहमद इसी ऑफिस में काम करता है। अब इसे पकड़कर वो कम से कम अपनी माँ के सामने अहमद वाले मामले को तो क्लियर कर सकती है, जो उठते बैठते इसे अफेयर्स चलाने के ताने देती है। रमशा का झूठ तो सामने ला सकती है अपनी माँ का भरोसा जीतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अलीज़े कुछ नहीं सुनना चाहती। वो ताबिश से दोबारा मिलती है कॉलेज में और उसे मनाने की कोशिश करती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर ताबिश दिल बर्दाश्ता हो चुका है कि मैं तुम्हारी इस मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। तुम भी अपनी मोहब्बत को किसी गहरे घड़े में दफन कर दो, क्योंकि इस जन्म में तुम और मैं एक हो जाएं, ऐसा तो तुम्हारी माँ होने नहीं देगी। ताबिश ने पता नहीं कौन सी सस्ती इंडियन मूवी देखकर ये जुमला बोला, क्योंकि दूसरे जन्म वाला कॉन्सेप्ट वहीं पर ज़्यादा चलता है और इसके इस नाकाम आशिक वाले डायलॉग को सुनकर मुझे काफ़ी हंसी आई। खैर अलीज़े पाशा तो ताबिश की बात को काफ़ी सीरियस ले लेती है। अगर हम दोनों एक नहीं हो सकते तो फिर मेरे जीने का क्या फ़ायदा। वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठती है और ताबिश के सामने ही अपनी गाड़ी दीवार पर दे मारती है। इसका एक्सीडेंट देखकर ताबिश की तो जान निकल जाती है। भागता है इसे बचाने के लिए और इसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और वहीं पर जब अलीज़े की माँ को इत्तला मिलती है तो वो भी रोते हुए हॉस्पिटल आती हैं सलार के साथ। ऐसे में सामने ताबिश को देखकर वो गुस्से में बेकाबू हो जाती हैं। इसी की वजह से मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ। मैं कह रही हूँ सलार, पुलिस को बुलाओ और इसे पकड़वाओ। सलार भी अपनी आने की परेशानी देखकर आओ देखता है ना ताओ सीधा ताबिश पर झपट पड़ता है। मुक्के लातों की बारिश। अब तो इसको मार मार कर बेहाल कर दिया जाता है यहीं हॉस्पिटल में। और जब अलीज़े को होश आएगा और वो ताबिश के बारे में पूछेगी, तब इसे पता चलेगा कि इसकी माँ ने इसके साथ क्या किया।